रोमियों की पत्री अध्याय 12 वचन 19 में इस तरह लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज जो लोग हमें बेवजह हमें गाली देते हैं, हमारी कोई गलती नहीं रहती, फिर भी हमारे ऊपर मजाक करते हैं या हमारी बदनामी करते हैं या हमें अपने काम में से या अपने पोजीशन से हटाने की कोशिश करते हैं, आपकी कोई बात नहीं रहती, फिर भी आपके पीछे, पीठ के पीछे कुछ गलत बातें आपके बारे में बोलकर आपको धोखा देने या आपका नुकसान करने की कोशिश जो लोग करते हैं, तब आपको पता चलता है कि इन्होंने ऐसा किया, तो आपको लगता है कि मैं इनके ऊपर क्या लेना है, बदला लेना है, राइट। मैं इनसे बदला लूँ, मैं इनका पास जाकर मैं इनसे पूछूं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। हम कई बार चाहते हैं कि मैं इनसे बात करूं, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। कई बार हमारे अंदर यहाँ तक आता है कि मैं जाके आमने सामने क्या करूं, हिसाब किताब कर लूं, पूछूं क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। लेकिन चुप रहना, शांत रहना और परमेश्वर के हाथ में छोड़ना सबसे उत्तम बात है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो उधर आदमी जो आपकी बुराई करता है वो नहीं मानेगा, वो नहीं बोलेगा ना, हाँ मैंने ऐसा बोला, हाँ मैंने ऐसा किया। कोई भी आदमी जो बदला लेना चाहता है आपके ऊपर, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, हाँ मैंने तेरी बुराई की, हाँ मैं तुझे काम में से हटाना चाहता हूँ, हाँ मैं तुझसे ऐसा करना चाहता हूँ। कोई भी मानेगा नहीं, कोई भी कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं 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 नहीं, कोई भी आदमी आपसे सामने नहीं बोलेगा। लेकिन आपको जब पता चले, जब लोग आपके लिए धोखा देते हैं, तो आप क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। किसी को हम श्राप नहीं देना है, हम आशीषित लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम किसी को भी इस ज़बान से श्राप नहीं दे सकते, चाहे आपकी बुराई करे, चाहे आपके बारे में वो बोले, फलाना बोले, बहुत कुछ बोलते हैं लोग। लेकिन आप क्या करना है, उनको क्षमा करना है और परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है, क्योंकि बदला लेने वाला परमेश्वर है। अगर हम बदला लेते हैं या हम जाकर पूछते हैं तो वो बात बिगड़ जाता है, या वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, या वो लोग कहेंगे आपने हमें ऐसा पूछा, ऐसा बोला, ऐसा बोला। लेकिन उससे बदले आप चुपचाप होकर प्रभु के हाथ में उनका नाम लिखकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उनको सबक सिखाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा कि वो लोग आकर आपसे कुछ समय के बाद अपनी गलती वो एहसास करके आपसे माफ़ी मांगेंगे। कौन सा अच्छा है, आप जाकर पूछना अच्छा है या प्रभु ही उनसे बात करके, प्रभु उनसे बात करेगा तो उनको पता चलेगा। प्रभु कैसा बात करेगा, एक झटका देगा, एक झटका देकर प्रभु का बदला कैसा रहता है बताए। एक जो आदमी जिस गलती करता है उसी नुकसान प्रभु उसके जीवन में देकर उसको सिखाता है, देख तूने ऐसा किया इसीलिए तेरे ऊपर हुआ। बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, कर्मा, जो तुम करते हो वही तुम पर आएगा, राइट। परमेश्वर करता है, क्या देखता है पता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, यही काम मैं इनसे करूँगा तो इनको पता चलेगा कि वो दर्द क्या है। तो आपके ऊपर जो लोग गलत करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो परमेश्वर दूसरे रास्ते से लाकर दिखाएगा, और वही दर्द जब उनको पता चलेगा तब वो पहचानेंगे। परमेश्वर के बच्चे इजरायली लोग जो प्रभु की बात नहीं मानते थे, तो परमेश्वर ने बहुत बार बोला, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मैंने अपने दास मूसा को भेजा, उसकी आज्ञा मानो, मैंने उसके मुंह में अपने बातें डाला। लेकिन इजरायली लोग बात नहीं मानते थे,
इसराइली लोग बलवा करते थे, तो परमेश्वर ने क्या किया, दुश्मनों के हाथ में छोड़ दिया। जब जब दुश्मन मतलब विदेशी शत्रु लोग आकर उन पर हमला करते थे, उनकी चीज़ों को, उनके जगहों को छीनते थे, तो उनको दर्द आता था। तब उनको पता लगता था कि हमने परमेश्वर से बलवा किया, हमने प्रभु की बात नहीं मानी, इसीलिए हमें ऐसा हो रहा है। फिर जब प्रार्थना करते थे, माफ़ी मांगते थे, तो शत्रु उनके गांव में से चले जाते थे। अब याद रखो, जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन में से हटा देगा। आपके दुश्मनों को, जो लोग आपको सताते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके लाइफ में से उनको निकाल देगा। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहना अच्छा है। सबसे उत्तम चीज़, जो अगर आपको कोई सताते हैं, उनसे दूर रहकर उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में छोड़ना अच्छा है। हम उनसे नफरत नहीं करना है, ना उनका बदला लेना है, क्योंकि हम बदला लेने के लिए नहीं, हम आशीष देने के लिए चुने हुए लोग हैं। क्योंकि श्राप, बदला, ये सारे जब हम सांसारिक थे, प्रभु को नहीं जानते थे, हम वो करते थे। लेकिन अब हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा आशीष ही दो। क्या देना है? यहाँ वचन में लिखा है, देखो वचन 14, अपने सताने वालों को आशीष दो। मतलब इसका मतलब अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आशीष मतलब प्रार्थना। प्रार्थना आशीर्वाद की जैसा है। अपने सताने वालों को आशीष दो, मतलब प्रार्थना आशीर्वाद है। आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। जो अच्छी बातें हैं, जो सही है, जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम्स में है, उनके लिए प्रार्थना करना है। आपके पास कई लोग आकर आपके काम में, आपके पड़ोस समस्या बताते हैं, मेरा प्रॉब्लम ये है, तो आपको एक मौका है, प्रभु के बच्चे, आपके पास एक वेपन, हथियार है, वो है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। आप कहना है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, चर्च में, हमारे घर में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना है। हो सके तो प्रार्थना करो। सबसे अच्छी तोहफा आप किसी को दे सकते हैं तो प्रार्थना। किसी व्यक्ति तकलीफ में है, प्रार्थना करना है। बदला परमेश्वर लेगा। मुझे भी लाइफ में बहुत लोग कुछ बोले, रिश्तेदार हो गए, सेवकाई में विश्वास या बहुत बोले, लेकिन मैंने एक ही सोचा कि मैं बोलने से काम नहीं चलेगा, परमेश्वर बोलने दो, परमेश्वर बात करने दो, तब परमेश्वर ही मेरा न्याय करेगा। जब मैं अपना खुद का न्याय मैं लड़ूंगा, अपनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तो मैं जीत सकता हूँ या हार भी सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर के हाथ में दूंगा तो मैं जीत ही होऊंगा, हार तो नहीं लूंगा। तो याद रखो, आज से लेकर आप ये बात अपने मन में रखो। आपके बारे में बुराई बोल रहे हैं, आपको कानों में सुनाई दे रहा है, तो इमीडिएटली आपको उनको फ़ोन करके, तूने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों, चेहरे पे मत पूछो, छोड़ दो। तो आप पूछने से कोई मानेगा नहीं। हमने नहीं कहा, मुकरते हैं, बात बदल देते हैं। उससे बेहतर क्या है ना, प्रभु के पास रखो। प्रभु को पता है क्या सच है क्या झूठ है। प्रभु सही समय पे सब कुछ दिखलाएगा। प्रभु गलत करने वालों को एहसास दिलाएगा कि तूने ऐसा गलत काम किया है, माफ़ी मांग उनसे जाकर। तब परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में पूरा होगा। यही बात प्रभु कहते हैं। इसीलिए जब प्रार्थना करते समय आपके मन में किसी के बारे में विरोध आए, किसी से आप नफरत करते हैं, उसको क्षमा कर दो, नहीं तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कई बार हम प्रार्थना गुस्से से, लड़ाइयों से, झगड़ों से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रार्थना करते समय एक दूसरों को क्षमा करना है। यह वचन में लिखा है, मरकुस अध्याय 11 वचन 25, जब कभी तू खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो।
इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हम भी जब प्रभु को नहीं जानते थे बहुत गुस्सा करते थे, गलतियां करते थे, कहीं ना कहीं पाप होता था। लेकिन जब प्रभु ने हमें स्वीकार किया, हमें बतलाया, हमें एक मौका दिया, परमेश्वर हमें क्षमा दिया, तो इसीलिए याद रखना है जब कभी हम हाथ उठाकर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, मन में किसी के बारे में दर्द है, लोगों की बातें, कोई आदमी आपके मन में है, तो पहले उसके लिए सोचना बंद कर दो। परमेश्वर को बोलो, प्रभु ये व्यक्ति की बातें, ये आदमी की बातें मुझे सता रहा है। आपको आदमी पे गुस्सा नहीं रहना है, पाप पे गुस्सा रहना है। हम किसी आदमी से नफरत नहीं करना है, उस व्यक्ति के अंदर जो गलती है, वो गुनाह, वो पाप से ही गुस्सा रहना है। आया समझ में? गुस्सा मनुष्य से नहीं है, गुस्सा उसकी गलती से है, उसके अंदर जो गलत विचार से है। लेकिन आदमी के अंदर जो गलत स्वभाव है उससे हमें दर्द है। तो क्या करना है, उस आदमी को भूल जाओ, प्रभु तू मुझे सहायता कर। इसीलिए प्रभु क्रूस पे जब प्रार्थना कर रहे थे हाथ उठाकर, प्रभु ने कहा, प्रभु पिता ये लोग जो कर रहे हैं इनको पता नहीं, इनको क्षमा कर। क्योंकि प्रभु को पता है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग जानबूझ के यीशु मसीह पे विरोध से काम नहीं मार रहे। उनको काम दिया गया कि इनको क्रूस पे चढ़ाओ, मारो। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, पिता ये लोग जो कर रहे हैं इनको पता नहीं, लेकिन इनको क्षमा कर। तो क्षमा सबसे बड़ी आशीर्वाद है, वो हमें स्वर्ग लेके जाता है। तो याद रखना है, हमें प्रभु ने क्षमा किया, नया जीवन दिया है, इसीलिए हम प्रभु के भवन में हैं, प्रभु के संगति में हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि जितने लोग भी, जितने बार भी आपको सताते हैं, आपकी बुरा करते हैं, आपके पास आकर माफ़ी मांगे तो क्षमा कर दो। वही हमारा अंदर मसीह को दिखाता है। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।